हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेटिव्स, उसके यूज और उसके टाइप्स के बारे में। तो अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसी के अलावा जो वीडियो लेक्चर्स है उसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो आपने कभी सोचा है कि जो हमारा फूड आइटम्स होते हैं या मेडिसिन होती है और जो हमारे कॉस्मेटिक यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या चीज़ एक पाई जाती है जो उनको बचा कर रखती है? तो वो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारा अचार होता है, हमारा जो जाम होता है, जो ब्रेड के साथ खाया जाता है, वो फ्रिज के बाहर भी ख़राब क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स पाया जाता है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, तो मेन इसकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फूड, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी मेडिसिन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बचा कर रखते हैं और उन्हें खराब होने से बचाते हैं। इसके अलावा ये उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ये उसे भी सेफ रखते हैं और उसे मेंटेन रखने का काम करते हैं। इसके साथ हम आगे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स हमारे मेनली दो टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, वो प्रिजर्वेटिव जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं या नेचुरल सोर्सेज से उन्हें बनाया जाता है। उसके अलावा दूसरा हमारा होता है आर्टिफिशियल या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। आर्टिफिशियल या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे लैब या लेबोरेटरीज के अंदर बनाए जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या है, इसके क्या क्या यूज़ है, क्या क्या टाइप्स है। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल्स। तो हमारे पेड़ पौधे, जानवर वगैरह जो होते हैं इनसे डिराइव किया जाता है या इनसे लिया जाता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स को। ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी कॉमनली यूज्ड है और ये सेफ माना जाता है, ज़्यादा सेफर है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स और यूजेस क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट टाइप जो आता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का वो साल्ट है यानी नमक, जिसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड होता है यानी NaCl होता है। तो ये यूज्ड होता है, किस में यूज होता है? ये पिकलिंग, क्योरिंग मीट्स, प्रिजर्विंग फिश यानी पिकलिंग के प्रोसेस में यानी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये यूज़ होता है। जो अचार बनाते हैं उस प्रोसेस में यूज़ होता है और ये मीट को और फिश को प्रिजर्व रखता है यानी उसको बचा कर रखने में यूज़ किया जाता है। हाउ इट वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है? डिहाइड्रेट्स बैक्टीरिया थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट कर देता है यानी उसका पूरा पानी सोख लेता है। उसके अलावा इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ यानी जो माइक्रोब्स या हमारे जो बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ को ये रोकता है, उनको पनपने से रोकता है और हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसको बचाता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो हमारा शुगर है। शुगर किस में यूज़ होता है? जेलीज, जाम्स एंड कैंडिड फ्रूट्स यानी जो जाम होता है ब्रेड के साथ यूज़ किया जाता है, जेलीज होती है उनमें, और फ्रूट फ्लेवर्ड जो कैंडीज होती है उनके अंदर हमारे शुगर का यूज़ होता है। और ये काम कैसे करता है? बाइंड्स वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में होते हैं उनके साथ ये जुड़ जाता है, उनके साथ बाइंड हो जाता है और मेकिंग देम अनअवेलेबल फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए पानी को नहीं रहने देता और उनकी एक्टिविटी को रोक देता है और इसी से उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। एक तरीके से उन्हें ख़त्म कर देता है, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता और इस तरीके से शुगर काम करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर जो सिरप्स वगैरह यूज़ होते हैं उनके अंदर शुगर का यूज़ किया जाता है और शुगर को एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव माना जाता है। इसके अंदर जो सिरप्स होते हैं हमारे उनके अंदर आर्टिफिशियल कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता है क्योंकि उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से वो नेचुरली प्रिजर्व रहता है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा विनेगर होता है जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है और विनेगर को हम हिंदी में सिरका भी कहते हैं। तो ये किस तरीके से यूज होता है? पिकलिंग वेजिटेबल्स, प्रिजर्विंग सॉसेज यानी सॉसेज और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने या बचाने में ये काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? लोअर्स पीएच यानी ये पीएच को कम कर देगा, जिस मीडियम में ये है उस मीडियम के पीएच को ये कम कर देगा और वहाँ एक एसिडिक एनवायरनमेंट बना देगा। अनसुटेबल फॉर माइक्रोब्स यानी जो माइक्रोबियल बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है और उनको वहाँ पनपने नहीं देता। और लेमन जूस हमारा अगला प्रिजर्वेटिव है नेचुरल वाला, तो जो जिसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है और ये किसके अंदर यूज होता है? फ्रूट जूसेस और सैलड्स और फ्रूट जूसेस में इसका यूज़ किया जाता है। हाउ इट वर्क्स, तो अब ये काम कैसे करता है? रिड्यूसेस पीएच यानी ये भी पीएच को कम कर देगा और जो इन्वायरमेंट होगा उसको एसिडिक बना देगा और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा कि जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको ये मार देता है या उनको हटा देता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे स्पाइसेस। अब हमारा अगला नेचुरल प्रिजर्वेटिव का टाइप है स्पाइसेस।
क्लोव्स यानी लौंग जो होती है, सिनेमन यानी हमारी दालचीनी, और गार्लिक यानी हमारा लहसुन। तो ये किस में यूज़ होते हैं? मैरिनेड्स और मीट प्रिजर्वेशन, जो मीट होता है उसको बचाने में, और मैरिनेड्स यानी ये एक मसालों का घोल होता है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि मैरिनेशन की जाती है कई, जैसे पनीर वगैरह और मीट वगैरह को बनाने से पहले उनकी मैरिनेशन की जाती है, तो उस प्रोसेस में मैरिनेड्स का यूज़ होता है। तो मैरिनेड्स के अंदर भी इसका यूज़ होता है। और हाउ इट वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है? कंटेन्स एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, ये एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोबिया को ग्रोथ को रोकने के लिए ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो किस किस में होते हैं देखते हैं। गार्लिक, जो हमारा लहसुन होता है उसके अंदर एलिसिन कंपाउंड होता है, और इसके अलावा हमारे क्लोव्स यानी जो लौंग होते हैं उसके हमारा यूजिनोल जो कंपाउंड होता है वो प्रेजेंट होता है, जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है। तो इसके बाद आता है हमारा लास्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो कि है अल्कोहल, यूज्ड इन टिंक्चर्स एंड एक्सट्रैक्ट्स। ये टिंक्चर्स और एक्सट्रैक्ट्स में यूज होता है। टिंक्चर्स क्या होते हैं? टिंक्चर्स होता है एक हर्ब्स जो होती है हमारी दवाइयाँ, उनका एक घोल बनाया जाता है जिसको अल्कोहल में डाला जाता है, ताकि जिसके अंदर जो न्यूट्रिशनल जो अच्छे सब्सटेंस है वो निकल कर बाहर की तरफ आ जाते हैं। और इसके अलावा एक्सट्रैक्ट्स क्या होता है? जो प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जिसको पानी वगैरह या अल्कोहल में डुबा कर रखा जाता है, जिससे उसके अंदर न्यूट्रिशनल जो भी सब्सटेंस है वो बाहर आ जाते हैं और उनको निकाल लिया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स, डीनेचर्स माइक्रोबियल प्रोटीन, जो माइक्रोब्स इसके अंदर होते हैं अल्कोहल के अंदर, जैसे कोई सब्सटेंस है उसके अंदर माइक्रोब्स है और उसके अंदर अगर अल्कोहल डाली जाए तो जो माइक्रोब्स होंगे ये उनके अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी स्ट्रक्चर को खराब करेगा, उसको डीनेचर कर देगा और बैक्टीरिया को मार देगा। इनहिबिटिंग ग्रोथ यानी उसकी ग्रोथ को रोक भी देगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लेक्चर अभी तक समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ भी आप कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक जो है प्रिजर्वेटिव्स का दूसरा टाइप, आर्टिफिशियल और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस, यानी ये लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं और ये नेचुरली नहीं मिलते हैं। वाइडली यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, बने बनाया खाना जो होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है और कॉस्मेटिक्स यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, मेडिसिन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स और यूजेस हम देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है बेंजोनेट्स, और इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है? सोडियम बेंजोनेट। और उसकी ये केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड के साथ ONA के साथ जुड़ा हुआ है। और ये दिखने में इन रियल लाइफ या लेबोरेटरीज में कुछ इस तरीके का दिखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको। और ये किस में यूज़ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है। और ये काम कैसे करता है? इनहिबिट्स यीस्ट एंड मोल्ड ग्रोथ, यानी ये रोक देता है बैक्टीरिया और हमारी जो फंगस होती है उसकी ग्रोथ को रोक देता है। यीस्ट एक बैक्टीरिया है और मोल्ड हमारी एक तरीके की फंगस होती है। इसके बाद में हम देखेंगे जो सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का, वो है सोरबेट्स। सोरबेट्स के अंदर मेन कंपोनेंट होता है पोटेशियम सोरबेट और उसका 3D मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं, यानी 3D केमिकल स्ट्रक्चर है ये। और लेबोरेटरीज में ये कुछ इस तरीके से पाया जाता है और कुछ इस तरीके से ये दिखता है। तो ये किस में यूज़ होता है? चीज़ और जो अदर बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वाइन या बेक्ड गुड्स होते हैं या बेक्ड फूड्स होते हैं उसके अंदर ये यूज़ होता है। और ये कैसे काम करता है? प्रिवेंट्स मोल्ड, यीस्ट एंड फंगी ग्रोथ। ये भी जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है और उसे पनपने नहीं देता है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का टाइप्स है सल्फाइड्स। इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं सोडियम बाइसल्फाइड और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अब ये कैसे काम करता है? ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है और उसके अलावा ये ब्राउनिंग को रोकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एप्पल को काट के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडेशन के कारण ब्राउन होने लगता है, तो ये उस प्रोसेस को रोकता है और उसमें हेल्प करता है। ये देख सकते हैं कि इसकी 3D स्ट्रक्चर देखिए आप, 3D केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। और ये किस में यूज़ किया जाता है? ड्राइड फ्रूट, सूखे फलों में, वाइन और पिकल्स में यूज़ किया जाता है। ये इमेज देख सकते हैं, एप्पल की चिप्स वगैरह कुछ बनाई गई है तो ये इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो अगला हमारा जो टाइप है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का वो है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, जिनका मेन कंपोनेंट होता है सोडियम नाइट्राइट। अब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट दोनों की कंपोजिशन और केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि नाइट्राइट कुछ इस तरीके का दिखेगा और जो नाइट्रेट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये किस में यूज़ किए जाते हैं? क्योर्ड मीट्स एंड सॉसेजेस। ये मीट्स और जो सॉसेजेस होते हैं उनको बचाने में इनका यूज़ किया जाता है। अब ये काम कैसे करते हैं? प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, पर्टिकुलरली क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, यानी ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं। स्पेशली किसके अंदर? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम नाम से एक जो डिजीज़ होती है उसको ये रोकते हैं। उसको किस तरीके से रोकते हैं? बोटुलिज्म नाम की एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस की वजह से ये इसको रोक देते हैं, जिससे वो फ्रूट्स वगैरह जो हमारे होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे
हमारा अगला टाइप है प्रोपियोनेट्स। अगला आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव प्रोपियोनेट्स है। इसका मेन कंपोनेंट है कैल्शियम प्रोपियोनेट। ये किस में होते हैं? ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं और ये भी फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। और इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जैसे कैल्शियम आयन के दोनों तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है। अब अगला जो टाइप आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का वो पैराबेन्स है, जिसके मेन कंपोनेंट दो होते हैं, मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीका का होता है, एक बेंजीन रिंग के साइड एक OH जुड़ा हुआ रहेगा और दूसरी साइड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन ग्रुप के साथ में, और एक मिथाइल भी यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें, और साथ ही साथ जो मेडिसिनल हमारे सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और ये काम कैसे करता है? ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है बाय डिस्टर्बिंग सेल मेम्ब्रेन। ये जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब यानी उसको फाड़ देता है, उसको खराब कर देता है, और उस वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। और इसी तरीके से ये काम करता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी प्रिजर्वेटिव्स आते हैं वो मेनली एक ही काम कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं या जो हमारा फंगस या माइक्रोबियल बॉडीज होती है उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं वो। तो मेन उनका काम यही है कि बैक्टीरिया को वहाँ पनपने नहीं देना है, और फूड को जो है, जो हमारा फूड है या कुछ भी है प्रोडक्ट है, उसको बचाते हैं वो। तो मेन उसका काम यही है। तो अगला हमारा जो टाइप है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का वो है BHT एंड BHA। BHT क्या होता है? हमारा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन होता है, और BHA क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है। तो ये दो कंपाउंड्स हैं तो जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये फैट्स और ऑयल्स के अंदर मेनली यूज़ किए जाते हैं। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, बेंजीन रिंग के एक तरफ OH है, एक तरफ OCH है और एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, और दूसरा BHT का केमिकल स्ट्रक्चर भी आप ऐसे देख सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंस उनको हटा देता है, और प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब एक तरीके का जो चीज़ होती है उसको बासी होने से रोकता है, यानी जो हमारा तेल वगैरह जो होता है वो बासी ना हो, इसके लिए काम करता है हमारा BHA और BHT। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अब हमने दोनों टाइप तो देख लिए प्रिजर्वेटिव्स के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी क्या क्या यूज़ है। तो इसमें पहला हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करने में प्रिजर्वेटिव्स काम कैसे करते हैं? कीप्स द अपीयरेंस, फ्लेवर एंड टेक्सचर इंटैक्ट। उसकी अपीयरेंस जैसे वो दिखता है, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेक्सचर, उसको मेंटेन करता है फूड के अंदर। इंक्रीज शेल्फ लाइफ। जो प्रोडक्ट या फूड हमारा है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मेंटेन रखेगा, उसको खराब नहीं होने देगा। प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड फूड बोर्न इलनेस, यानी उसको खराब होने से रोकेगा, और फूड बोर्न इलनेस यानी जो खाना है हमारा उसको खराब होने से जो बीमारी पनपेगी उस बीमारी को होने से भी रोकता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप है वो है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिजर्वेशंस, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या फार्मास्यूटिकल फील्ड में प्रिजर्वेटिव्स क्या अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्रिवेंट्स माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इन मेडिसिन। जो मेडिसिन होती है उनके अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन यानी माइक्रोब से होने वाली कोई भी इन्फेक्शन जो भी होता है उसको रोकते हैं ये। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है मेंटेन स्टेबिलिटी एंड पोटेंसी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, उनको सेफ रखता है और उनकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन रखता है। उसके साथ हम देखेंगे अगला है हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में है, कॉस्मेटिक प्रिजर्वेशन। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन लोशंस, क्रीम एंड शैम्पूज। लोशंस, क्रीम्स और शैम्पूज जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक के रखता है। मेंटेन्स प्रोडक्ट सेफ्टी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज़। जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्टोरेज और यूज़ के ड्यूरेशन में, यानी जिस दौरान उनको स्टोर रखा जाता है और जिस टाइम उनको यूज़ किया जाता है उसके अंदर भी उनको सेफ रखने का काम करते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के अंदर प्रिजर्वेटिव्स का क्या क्या यूज़ है। प्रिजर्व्स वुड फ्रॉम डीके एंड इंसेक्ट डैमेज। जो हमारे कीड़े होते हैं उन कीड़ों से जो डैमेज होता है उसको रोकते हैं प्रिजर्वेटिव्स, और वुड फ्रॉम डीके यानी लकड़ी को गलने से रोकते हैं। दीमक देखी होगी आपने, दीमक लकड़ी को गला देती है, तो उसको रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप है वो है प्रोटेक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्पॉइलेज। जो हमारी फसल या क्रॉप वगैरह होती है एग्रीकल्चर के अंदर उसको खराब होने से रोकते हैं प्रिजर्वेटिव्स। बैक्टीरियासाइड्स वगैरह आपने देखे होंगे जो यूज़ किए जाते हैं कीटनाशक फसल को बचाने के लिए, तो वो भी एक तरीके के प्रिजर्वेटिव्स ही होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अब जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और मेनली हमने जो लेक्चर में पढ़ा है वही यहाँ पॉइंट्स कवर किए जाएंगे, देखना आप। एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। जो आइटम्स हमें प्यारे हैं जिनको हम स्टोर करके रख रहे हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, उनकी ड्यूरेशन को, लाइफ स्पैन को बढ़ा देगा ये। और रिड्यूस फूड वेस्ट एंड सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा और उनको खराब होने से रोकेगा, तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा, यानी खाने का वेस्टेज कम हो जाएगा और उससे इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है इनहेंस फूड सेफ्टी बाय प्रिवेंटिंग कंटेमिनेशन।
फूड सेफ्टी जो होगी हमारी, खाने के अंदर जो सेफ्टी लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा, ताकि क्योंकि कंटेमिनेशन तो हो नहीं रहा है बैक्टीरिया वगैरह से, तो फूड की क्वालिटी अच्छी रहेगी और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मेंटेन रहेगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मेंटेन सेंसरी क्वालिटीज़, जैसे टेस्ट, टेक्सचर और कलर। अब टेस्ट क्या होता है, टंग करती है, हमारी जीभ होती है वो टेस्ट का काम करती है। साथ में टेक्सचर यानी जो वो चीज़ है उसको फील करने का काम हमारे हाथ वगैरह या हमारी स्किन करती है। और लास्ट है कलर, कलर का हमारा काम करती है आंखें, आंखें देखती है कि कौन सा कलर है। तो ये जो है ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, वो इनको काम करते हैं। इस वजह से इन सभी तीनों को सेंसरी क्वालिटीज़ कहा गया है। तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए भी प्रिजर्वेटिव्स काम करते हैं। तो आगे हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस एंड हेल्थ कंसर्न्स ऑफ प्रिजर्वेटिव, यानी क्या क्या नुकसान है और हमारी हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है प्रिजर्वेटिव्स का। तो इसका पहला पॉइंट रहेगा, सम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। तो आर्टिफिशियल है, लैब्स में बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर केमिकल्स का यूज़ भी किया जाता है, और जो केमिकल्स होते हैं वो एलर्जेटिक भी हो सकते हैं, एलर्जी कोज कर सकते हैं किसी को भी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगला हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स लाइक नाइट्राइट्स में पोज हेल्थ रिस्क। लंबे समय तक अगर आप किसी प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ कर रहे हो अपने खाने में या किसी भी चीज़ में, तो वो क्या कर सकता है, आपकी हेल्थ पे एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, जिससे आपकी हेल्थ खराब रह सकती है। और यहाँ दिया गया है कि स्पेशली नाइट्राइट्स, जो नाइट्राइट कंपाउंड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि नाइट्राइट कंपाउंड्स का कंजप्शन कम से कम करें, कम से कम प्रिजर्वेटिव वाला खाना आप खाएं। अगला पॉइंट है पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन गट हेल्थ एंड माइक्रोबायोटा। अब ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी गट हेल्थ पे। अगर आप प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना ज़्यादा खाएंगे तो आपका डाइजेशन खराब हो सकता है और उससे आपकी गट हेल्थ भी खराब हो सकती है। उसके बाद में यहाँ दिया गया है माइक्रोबायोटा एक शब्द। माइक्रोबायोटा क्या है, हमारी जो माइक्रोबायोटा ये शब्द है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है अच्छे बैक्टीरिया के लिए, यानी गुड बैक्टीरिया के लिए। और इसका मतलब है कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक कोलन पार्ट होता है। तो कोलन पार्ट के अंदर अपेंडिक्स की साइड में गुड बैक्टीरियाज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर प्रिजर्वेटिव्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये उन बैक्टीरिया को मार देंगे और हमारी हेल्थ का इस पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में बी लेस इफेक्टिव कंपेयर टू सिंथेटिक वंस। यानी जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनके मुकाबले में नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कम इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो लैब्स में बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को 15 दिन तक बढ़ा दे रहा है, तो वहीं नेचुरल प्रिजर्वेटिव उसकी शेल्फ लाइफ को 5 या 6 दिन तक ही बढ़ा पाएगा। तो ऐसा इसका मानना है। बट अगर मेरे ओपिनियन में आप देखें तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स बेस्ट होते हैं आर्टिफिशियल के बजाय, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पर इतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितना आर्टिफिशियल वाले करते हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स आप नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का कंजप्शन कर सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रिजर्वेटिव्स, उसके टाइप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उनके यूज़, उनके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, सब इजी लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से फ्री वीडियो नोट्स देख सकते हैं। और उसी के साथ आपको कोई भी और डाउट हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग। बाय।